आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप करते क्यों नहीं हैं? अलार्म बजता है, आप स्नूज करते हैं। गोल सामने होता है, लेकिन फोन हाथ में आ जाता है। रात को प्रॉमिस करते हैं, कल से बदलूंगा, और अगली सुबह वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। शायद आपकी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। शायद प्रॉब्लम यह है कि आपकी आइडेंटिटी अब तक उस इंसान की बनी ही नहीं जो अपने प्रॉमिसेस निभाता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आती, तो आखिर आती कहां से है? इस जर्नी में हम जानेंगे कि क्यों गोल से ज्यादा पावरफुल आपकी आइडेंटिटी है, कैसे छोटे सिस्टम्स विल पावर को रिप्लेस कर सकते हैं, आपका ब्रेन कंफर्ट को बार बार क्यों चुनता है, और कैसे छोटी डिसिप्लिन्स समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल है आप कौन बनना चाहते हैं। चैप्टर 1, द वेकअप कॉल, व्हाई मोटिवेशन इज नॉट इनफ। सुबह अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं, फोन उठाते हैं और खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और। 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10 मिनट 30, और जब आखिरकार आप बिस्तर से उठते हैं, तब तक आपके अंदर की एनर्जी नहीं बल्कि गिल्ट जाग चुका होता है। आपको पता है कि आज आपको बहुत कुछ करना था, वर्कआउट करना था, पढ़ाई करनी थी, अपना बिजनेस शुरू करना था, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन दिन फिर उसी तरह निकल जाता है जैसे कल निकला था। रात को आप खुद से एक और प्रॉमिस करते हैं, कल से सब बदल जाएगा, और शायद यही आपकी जिंदगी की सबसे खतरनाक हैबिट बन चुकी है, कल से। क्योंकि समस्या यह नहीं है कि आप लेजी हैं, समस्या यह है कि आप अपने ही डिसीजंस पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी करते नहीं। आपको पता है कि कौन सी चीज आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकती है, फिर भी आपका हाथ बार बार उसी फोन की तरफ चला जाता है जो आपका टाइम खा रहा है। आप अपने गोल्स लिखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नई शुरुआत के लिए प्लान्स बनाते हैं, और कुछ घंटों या कुछ दिनों तक पूरी एनर्जी के साथ काम भी करते हैं। फिर एक मुश्किल दिन आता है, मूड खराब होता है, एनर्जी कम होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आ जाता है और आपका पूरा सिस्टम टूट जाता है। फिर वही गिल्ट, वही एक्सक्यूजेस और वही सवाल, आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? शायद आपने खुद को कई बार समझाया होगा कि आपको बस मोटिवेशन की जरूरत है। कोई पावरफुल वीडियो देख लेंगे, कोई इंस्पायरिंग बुक पढ़ लेंगे, कोई नया रूटीन बना लेंगे और फिर सब बदल जाएगा। लेकिन मोटिवेशन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह परमानेंट नहीं होती। जिस दिन एक्साइटमेंट होती है उस दिन काम करना आसान लगता है, लेकिन जिस दिन मन नहीं करता उसी दिन असली बैटल शुरू होती है। और अगर आपका पूरा जीवन इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आपका मूड कैसा है, तो आपका फ्यूचर भी आपके मूड के कंट्रोल में रहेगा। यही वजह है कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग जानते हुए भी पीछे रह जाते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन वे उस नॉलेज को कंसिस्टेंट एक्शन में बदल नहीं पाते। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, कितनी बार आपने खुद से कहा है कि आप कुछ करेंगे और फिर नहीं किया? कितनी बार आपने अपने ही प्रॉमिसेस तोड़े हैं? शुरुआत में यह छोटी बात लगती है, लेकिन हर ब्रोकन प्रॉमिस आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज देता है कि आपकी अपनी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। फिर आप बड़े गोल्स सेट करने से डरने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होता है कि शायद आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे। यही साइकिल इंसान को उसकी पोटेंशियल से बहुत दूर ले जाती है। वह फेलियर से नहीं हारता, वह अपने रिपीटेड कॉम्प्रोमाइजेस से हारता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आपको हर दिन मोटिवेटेड रहने की जरूरत ही ना पड़े, अगर ऐसा सिस्टम हो जहां आपका मूड चाहे जैसा हो, फिर भी आप वह काम कर सकें जो आपके लिए जरूरी है। अगर डिसिप्लिन आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तब जिंदगी बदलने के लिए आपको हर सुबह खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली वही करेंगे जो आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन चुका है। यही फर्क है एक ऐसे व्यक्ति में जो कभी कभी प्रोडक्टिव होता है और उस व्यक्ति में जिसकी प्रोडक्टिविटी उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू नहीं होती जब आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं, वह उस छोटे से मोमेंट में शुरू होती है जब आप अपने पुराने बिहेवियर को रिपीट करने से मना कर देते हैं। जब अलार्म बजता है और आप उठते हैं, जब फोन सामने होता है और आप उसे छोड़कर अपने काम पर लौटते हैं, जब मन कहता है आज रहने दो और आप फिर भी कहते हैं नहीं, मुझे करना है। ये छोटे डिसीजंस दिखाई नहीं देते,
लेकिन यही आपकी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तब हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलती हैं तो एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर डिसिप्लिन इतनी पावरफुल है तो कुछ लोग बिना किसी स्ट्रगल के कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं, जबकि बाकी लोग हर दिन खुद से लड़ते रहते हैं? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, उस आइडेंटिटी में छिपा है जिसे आपने अब तक अनजाने में बना रखा है। चैप्टर 2, द आइडेंटिटी शिफ्ट, बिकम द पर्सन हु नेवर क्विट्स। सोचिए, अगर कल सुबह आपको अचानक अपनी जिंदगी का एक ऐसा वर्जन दिखाई दे जिसमें आप वह इंसान बन चुके हैं जिसके बारे में आज सिर्फ सोचते हैं। आप अपने काम को टालते नहीं, अपने प्रॉमिसेस तोड़ते नहीं, छोटी सी मुश्किल आते ही पीछे नहीं हटते। लोग आपको देखकर कहते हैं इसके अंदर गजब की डिसिप्लिन है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह डिसिप्लिन किसी एक सुबह पैदा नहीं हुई। इसके पीछे सैकड़ों छोटे डिसीजंस हैं, ऐसे डिसीजंस जिन्हें किसी ने देखा तक नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, असली सवाल यह है कि उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपको कौन सा इंसान बनना पड़ेगा। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे अपने गोल्स बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी वही रखते हैं। कोई कहता है मुझे अगले 6 महीनों में फिट होना है, कोई कहता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, कोई कहता है मुझे किताब लिखनी है, बिजनेस शुरू करना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। गोल्स बड़े होते जाते हैं लेकिन अंदर की आइडेंटिटी वही रहती है जो हर मुश्किल के सामने कहती है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होती, मैं जल्दी हार जाता हूं। फिर कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट रहती है और एक्शन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही एक्साइटमेंट खत्म होती है पुरानी आइडेंटिटी वापस स्टीयरिंग संभाल लेती है। यही वजह है कि रेजोल्यूशंस अक्सर टूट जाते हैं। आपने टारगेट बदला होता है लेकिन खुद को नहीं। मान लीजिए 2 लोग एक ही सुबह जिम जाने का फैसला करते हैं। पहला व्यक्ति खुद से कहता है मुझे वर्कआउट करना है क्योंकि मुझे वेट कम करना है। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है। दोनों शायद एक ही एक्सरसाइज करेंगे लेकिन उनके डिसीजंस की फाउंडेशन अलग होगी। पहले व्यक्ति के लिए वर्कआउट एक टास्क है, दूसरे के लिए यह उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। जब पहला व्यक्ति टायर्ड होगा वह पूछेगा क्या आज वर्कआउट छोड़ सकता हूं? दूसरा शायद यही सोचेगा मैं आज टायर्ड हूं लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने कमिटमेंट को निभाता है। यही छोटा सा डिफरेंस लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तब डिसिप्लिन को बार बार याद दिलाने की जरूरत कम होने लगती है। लेकिन आइडेंटिटी बदलना कोई मोटिवेशनल स्टेटमेंट बोलने से नहीं होता। आप आईने के सामने खड़े होकर यह नहीं कह सकते कि आज से मैं डिसिप्लिन्ड हूं और फिर पुरानी जिंदगी जीते रहें। आपका ब्रेन आपकी बातों से ज्यादा आपके एक्शंस पर विश्वास करता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आप फोकस्ड हैं लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करते हैं तो आपका बिहेवियर एक अलग कहानी लिख रहा है। अगर आप कहते हैं कि आप अपने गोल्स को सीरियसली लेते हैं लेकिन हर मुश्किल टास्क को अगले दिन पर डालते हैं तो आपका माइंड उसी एविडेंस को स्टोर करेगा। इसलिए आइडेंटिटी छोटे एक्शन से बनती है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम करते हैं आप अपने ब्रेन को एविडेंस देते हैं। हर बार जब आप थकान के बावजूद अपना कमिटमेंट निभाते हैं आप अपनी नई आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि पुराना वर्जन आपको बार बार वापस खींचेगा, और शायद यही सबसे पेनफुल हिस्सा है। आपको केवल अपनी बैड हैबिट से नहीं लड़ना होगा बल्कि उस पुराने इंसान से भी लड़ना होगा जिसके साथ आप वर्षों से कंफर्टेबल रहे हैं। वह इंसान एक्सक्यूजेस जानता है, शॉर्टकट्स जानता है और यह भी जानता है कि आपको किस मोमेंट पर कमजोर करना है। वह कहेगा आज बहुत काम है, आज मूड नहीं है, कल ज्यादा अच्छे से करेंगे। सिर्फ एक बार छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एक बार अक्सर सिर्फ एक बार नहीं रहता, वह एक पैटर्न बन सकता है। उसी तरह एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन भी सिर्फ एक एक्शन नहीं रहता, वह एक सिग्नल बनता है कि अब रूल्स बदल रहे हैं। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पुराने आइडेंटिटी के पक्ष में एविडेंस देना बंद करना है और नई आइडेंटिटी के पक्ष में छोटे छोटे प्रूफ्स जमा करने हैं। एक दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन हर दिन आपका सेल्फ इमेज थोड़ा बदल सकता है।
और जब आपको खुद पर भरोसा होने लगेगा, तब डिसिप्लिन मजबूरी नहीं लगेगी, वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा महसूस होने लगेगी। लेकिन आइडेंटिटी बनने के बाद भी एक समस्या बाकी रहती है, क्योंकि सही इंसान बनने की इच्छा काफी नहीं होती। जब जिंदगी केओस लेकर सामने आती है, तब आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपकी डिसिप्लिन को मूड, प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन से बचा सके। और वहीं से अगली लड़ाई शुरू होती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डेली सिस्टम्स। डिसिप्लिन ओवर डिजायर। सुबह के 7 बज रहे हैं। बाहर की दुनिया धीरे धीरे जाग रही है, लेकिन आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है, फोन उठाइए, नोटिफिकेशंस देखिए, थोड़ी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए और खुद को समझाइए कि दिन अभी लंबा है। दूसरा रास्ता थोड़ा अनकंफर्टेबल है। उठिए, फोन दूर रखिए और उस काम पर बैठ जाइए जिसे आप जानते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। दोनों रास्तों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला आपको मोमेंटरी कंफर्ट देता है, जबकि दूसरा आपके फ्यूचर को मजबूत करता है। समस्या यह है कि इंसान अक्सर उस चीज को चुनता है जो अभी अच्छा महसूस कराती है, उस चीज को नहीं जो लंबे समय में उसकी जिंदगी बेहतर बनाएगी। यही रीजन है कि केवल स्ट्रॉन्ग विल पावर पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अगर हर दिन आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से लड़कर डिसिप्लिन चुननी पड़े, तो किसी न किसी दिन आप थकेंगे ही। इसीलिए डिसिप्लिन्ड लाइफ केवल इच्छा से नहीं बनती, वह सिस्टम्स से बनती है। एक सिस्टम आपके लिए डिसीजन को पहले ही आसान बना देता है। मान लीजिए आप रोज सुबह पढ़ना चाहते हैं। अगर किताब दूसरे कमरे में रखी है, फोन आपके तकिए के पास है और पढ़ने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, तो हर सुबह आपका ब्रेन कई छोटे डिसीजंस लेगा। कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, फोन पहले देखना है या बाद में। ये छोटे डिसीजंस धीरे धीरे मेंटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप रात में ही अपनी किताब टेबल पर रख देते हैं, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करते हैं और सुबह का पहला 30 मिनट्स रीडिंग के लिए तय कर देते हैं, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। एनवायरनमेंट आपके बिहाफ पर डिसीजन लेना शुरू कर देता है। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। खुद को हर बार मजबूत बनाने की बजाय अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाना कि सही एक्शन आसान हो जाए। यही प्रिंसिपल उन लोगों पर भी लागू होता है जो बार बार कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अक्सर प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं, अटेंशन की फ्रैगमेंटेशन होती है। दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रैंडम वीडियोस और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस आपका फोकस तोड़ते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपने पूरा दिन काम किया, लेकिन रात में पीछे देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट काम मुश्किल से आगे बढ़ा होता है। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने सबसे वैल्यूएबल अटेंशन को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई टास्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक क्लियर टाइम ब्लॉक तय कीजिए। उस दौरान फोन साइलेंट हो, अननेसेसरी टैब्स बंद हों और आपका एनवायरनमेंट उस काम को सपोर्ट करे। जब सिस्टम सही होता है, तो आपको हर 5 मिनट में खुद को रिमाइंड नहीं करना पड़ता कि फोकस करो। आपका सेटअप ही आपको फोकस की तरफ पुश करता है। लेकिन सिस्टम्स का एक और पावरफुल हिस्सा है, और वह है कंसिस्टेंसी को इतना छोटा बनाना कि आपका माइंड रेजिस्टेंस ही ना करे। बहुत लोग शुरुआत में कहते हैं कि अब रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, रोज 1 घंटा वर्कआउट करेंगे या रोज 4 घंटे अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कुछ दिन बाद एनर्जी गिरती है और पूरा रूटीन कोलैप्स हो जाता है। इसके बजाय एक ऐसा मिनिमम तय करना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है जिसे खराब दिन पर भी निभाया जा सके। 10 पेजेस पढ़ना, 15 मिनट्स एक्सरसाइज करना या सिर्फ 20 मिनट्स फोकस्ड वर्क करना छोटा लग सकता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा होता है। आप अपने ब्रेन को बार बार ये एविडेंस दे रहे होते हैं कि मैं रुकता नहीं हूं। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी कैपेसिटी बढ़ाती है। पहले आप हैबिट को बचाते हैं, फिर हैबिट आपको बचाने लगती है। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर सिस्टम इतना अच्छा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको कभी डिजायर या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं। मोटिवेशन यूजफुल है, लेकिन उसे ड्राइवर की सीट पर बैठाने की जरूरत नहीं है। उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, स्टीयरिंग की तरह नहीं। आपका सिस्टम तय करे कि आपको क्या करना है और कब करना है, जबकि मोटिवेशन सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी दे।
यही फर्क डिजायर और डिसिप्लिन के बीच है। डिजायर कहती है जब मन करेगा तब करूंगा। डिसिप्लिन कहती है मैंने पहले ही तय कर लिया है। और जब यह डिसीजन पहले से लिया जा चुका होता है तब उस मोमेंट पर निगोशिएशन की जरूरत नहीं रहती। आप बस एक्शन लेते हैं। धीरे धीरे आपकी सुबह बदलती है, आपका एनवायरनमेंट बदलता है, आपका अटेंशन बदलता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका रिलेशनशिप विद एक्शन बदलता है। अब आपको हर काम शुरू करने से पहले खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन मजबूत होती है, एक और दुश्मन सामने आता है। वह डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपका अपना माइंड है। क्योंकि जब कंफर्ट छोड़कर ग्रोथ चुननी पड़ती है तब असली बैटल बाहर नहीं भीतर होती है। और जिस दिन आपको अपने थॉट्स, एक्सक्यूजेस और इंपल्सेस को कंट्रोल करना आ गया, उस दिन डिसिप्लिन केवल रूटीन नहीं रहेगी, वह आपकी सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ बन जाएगी। चैप्टर 4, मास्टरिंग द माइंड, विनिंग द बैटल विद इन। कभी आपने नोटिस किया है कि सबसे बड़ी लड़ाई उस वक्त शुरू नहीं होती जब कोई मुश्किल आपके सामने आती है, बल्कि उस वक्त शुरू होती है जब आपका अपना माइंड आपको रोकने लगता है। आप काम करने बैठते हैं, लेकिन अचानक एक थॉट आता है, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर दूसरा थॉट आता है, यह काम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कुछ ही मिनटों में आपका फोकस टूट जाता है और आप उस काम से दूर जा चुके होते हैं जिसे कुछ देर पहले पूरा करने का फैसला किया था। बाहर से देखने पर यह सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन लगता है, लेकिन अंदर एक पूरा साइकोलॉजिकल बैटल चल रहा होता है। आपका ब्रेन इमीडिएट कंफर्ट चाहता है, जबकि आपका फ्यूचर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मांग रहा होता है। यही कॉन्फ्लिक्ट हर दिन आपके छोटे छोटे डिसीजंस में दिखाई देता है। इंसानी ब्रेन नेचुरली उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो जल्दी रिवॉर्ड देती हैं। एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, एक टेस्टी स्नैक या किसी आसान काम को पूरा करने का छोटा सा सेटिस्फैक्शन तुरंत फीडबैक देता है। दूसरी तरफ पढ़ाई, एक्सरसाइज, बिजनेस या किसी स्किल को डेवलप करने का रिवॉर्ड देर से मिलता है। आप आज मेहनत करते हैं और रिजल्ट शायद वीक्स या मंथ्स बाद दिखाई देता है। यही डिले डिसिप्लिन को कठिन बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका माइंड आपका दुश्मन है। आपका माइंड सिंपली इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा स्ट्रांगली महसूस करता है। इसीलिए अगर आप हर बार टेम्पटेशन आने के बाद डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तो कई बार आप हार सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच यह है कि टेम्पटेशन आने से पहले एनवायरनमेंट और रूल्स तय कर दिए जाएं। यहीं सेल्फ कंट्रोल का असली अर्थ समझ आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आपके मन में कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन आने के बाद भी आप ऑटोमेटिकली उसका पीछा नहीं करेंगे। थॉट आएगा, लेकिन एक्शन जरूरी नहीं होगा। आपको फोन चेक करने की इच्छा होगी, लेकिन आप उसे तुरंत नहीं उठाएंगे। आपको काम छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आप उस फीलिंग को कमांड नहीं बनने देंगे। ये एक छोटी लेकिन पावरफुल मेंटल स्किल है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना कि किस थॉट पर एक्शन लेना है। जब आप यह प्रैक्टिस करते हैं, तब धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि हर फीलिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होती। थकान का मतलब हमेशा रुकना नहीं है। बोर्डम का मतलब काम गलत होना नहीं है। और डिस्कम्फर्ट का मतलब यह नहीं कि आपको वापस कंफर्ट जोन में चले जाना चाहिए। लेकिन माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक और चीज जरूरी है, क्लैरिटी। जब आपका गोल वेग होता है, तब ब्रेन रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए ज्यादा रीजंस खोजता है। अगर आप कहते हैं मुझे आज प्रोडक्टिव होना है, तो प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है? आपका माइंड इसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे शाम 6 बजे तक प्रोजेक्ट के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, तो टारगेट क्लियर हो जाता है। क्लैरिटी मेंटल फ्रिक्शन कम करती है। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने एक्शंस को स्पेसिफिक बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला कदम क्या है। जब अगला कदम क्लियर होता है, तब डिसीजन फैटीग कम होती है और एक्शन शुरू करना आसान हो जाता है। फिर भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका माइंड पूरी ताकत से रेजिस्टेंस करेगा। उस दिन आपको अपने मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना है। आपको अपने आइडेंटिटी और सिस्टम पर भरोसा करना है। खुद से यह पूछना जरूरी है, अगर मैं वही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं बनने का फैसला कर चुका हूं,
तो इस सिचुएशन में वह व्यक्ति क्या करेगा? शायद आंसर बहुत सिंपल होगा। वह सिर्फ 10 मिनट शुरू करेगा। वह फोन दूसरे कमरे में रखेगा। वह टास्क को छोटे हिस्से में डिवाइड करेगा। वह परफेक्ट परफॉर्मेंस की जगह कंसिस्टेंट एक्शन चुनेगा। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन हिस्सा होती है। एक बार एक्शन शुरू हो जाए, रेजिस्टेंस कम होने लगता है। यही कारण है कि मेंटल डिसिप्लिन किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं बनती। यह रोज के उन छोटे मोमेंट्स में बनती है जहां आप इंपल्स और इंटेंशन के बीच एक छोटा सा गैप क्रिएट करते हैं। उसी गैप में आपकी फ्रीडम छिपी है। पहले आप डिस्ट्रैक्शन के अनुसार रिएक्ट करते थे, अब आप चूज करना सीख रहे हैं। पहले आपका मूड आपके एक्शंस तय करता था, अब आपके डिसीजंस आपका मूड गाइड करने लगते हैं। और यही शिफ्ट धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदलती है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। लेकिन माइंड को कंट्रोल करना सीख लेने के बाद भी एक ऐसी चीज सामने आएगी जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को तोड़ देती है। वह है डिस्कम्फर्ट। क्योंकि असली डिसिप्लिन तब दिखाई देती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई रिवॉर्ड सामने नहीं होता, और फिर भी आपको वही करना पड़ता है जो आपने खुद से प्रॉमिस किया था। वहीं से कंसिस्टेंसी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। चैप्टर 5, द पेन ऑफ कंसिस्टेंसी। डूइंग इट व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। एक दिन ऐसा आता है जब मोटिवेशन पूरी तरह गायब होती है। अलार्म बजता है, शरीर भारी लगता है, मौसम खराब है, काम पहले से ज्यादा है और दिमाग के पास हर कारण मौजूद है कि आज छोड़ दिया जाए। ऐसे दिन कोई आपको देखने नहीं वाला। कोई यह नहीं पूछेगा कि आपने वर्कआउट किया या नहीं, किताब पढ़ी या नहीं, अपने प्रोजेक्ट पर काम किया या नहीं। आप चाहें तो खुद को एक कन्विंसिंग एक्सक्यूज दे सकते हैं और दुनिया शायद उसे कभी जान भी नहीं पाएगी। लेकिन उसी मोमेंट में आपकी असली डिसिप्लिन सामने आती है, क्योंकि आसान दिनों में कंसिस्टेंसी दिखाना मुश्किल नहीं होता। असली कैरेक्टर उन दिनों में दिखाई देता है जब आपका मन साफ कहता है, आज मत करो। हम अक्सर कंसिस्टेंसी को गलत समझते हैं। हमें लगता है कि कंसिस्टेंट व्यक्ति वह है जो हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन समान एनर्जी के साथ काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कम होने पर भी आपका कमिटमेंट पूरी तरह गायब ना हो। कुछ दिन आप 2 घंटे काम कर पाएंगे, कुछ दिन सिर्फ 20 मिनट। कुछ दिन आपका वर्कआउट पावरफुल होगा, कुछ दिन सिर्फ बेसिक मूवमेंट ही हो पाएगा। फर्क यह है कि आप चेन को पूरी तरह टूटने नहीं देते। यही छोटा सा प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा इंटेंसिटी से नहीं, रेपिटेशन से भी बनती है। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही गोल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति पहले 10 दिनों तक इनक्रेडिबल मेहनत करता है। वह सुबह जल्दी उठता है, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, 3 घंटे पढ़ता है और हर दिन अपने गोल्स के बारे में एक्साइटेड रहता है। फिर एक दिन उसकी एनर्जी गिरती है और वह रूटीन छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति शुरुआत में बहुत इंप्रेसिव नहीं दिखता। वह रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है, सिंपल वर्कआउट करता है और अपने स्केड्यूल को रियलिस्टिक रखता है। लेकिन वह महीनों तक चलता रहता है। 6 महीने बाद शायद दूसरा व्यक्ति आगे निकल चुका होगा। यही कंपाउंड इफेक्ट का शुरुआती रूप है। छोटे एक्शंस जब पर्याप्त समय तक रिपीट होते हैं तो उनका इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। शुरुआत में प्रोग्रेस इनविजिबल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। सबसे कठिन हिस्सा अक्सर बोर्डम होता है। जब कोई नया गोल शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत होती है, हर चीज फ्रेश लगती है। लेकिन कुछ समय बाद वही रूटीन रेपिटेटिव महसूस होने लगता है। वही डेस्क, वही एक्सरसाइज, वही किताब, वही प्रैक्टिस। यहीं बहुत लोग समझते हैं कि शायद उनका पैशन खत्म हो गया है, लेकिन असल में शायद एक्साइटमेंट खत्म हुई है, पर्पस नहीं। ग्रोथ का बड़ा हिस्सा ग्लैमरस नहीं होता, वह रेपिटेटिव होता है। एक एथलीट बार बार बेसिक ड्रिल्स करता है, एक म्यूजिशियन एक ही सेक्शन को बार बार प्रैक्टिस करता है, एक राइटर बार बार लिखता, काटता और रीराइट करता है। बाहर से यह बोरिंग दिख सकता है, लेकिन मास्टरी इसी रेपिटेशन के अंदर बनती है। और फिर आते हैं वे दिन जब प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं देती। आपने कई हफ्तों तक मेहनत की, लेकिन रिजल्ट अभी भी वैसा ही है। वजन बहुत कम नहीं हुआ, बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, एग्जाम प्रिपरेशन का कॉन्फिडेंस नहीं आया, स्किल अभी इंप्रेसिव नहीं लगती।
उस समय माइंड पूछता है, आखिर इतना एफर्ट किस काम का? यही वह पॉइंट है जहां पेशेंस डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाती है। हर एफर्ट का इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता। कई बार आप लंबे समय तक सिर्फ फाउंडेशन बना रहे होते हैं, जमीन के नीचे रूट्स बन रही होती हैं, जबकि ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप केवल विजिबल रिजल्ट्स के आधार पर मेहनत करेंगे तो इनविजिबल ग्रोथ के दौरान रुक जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी का एक पावरफुल रूल है, अपने बेस्ट डेज को स्टैंडर्ड मत बनाइए, अपने वर्स्ट डेज के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड तय कीजिए। अगर आज पूरा वर्कआउट नहीं हो सकता तो छोटा वर्कआउट कीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ना संभव नहीं है तो 20 मिनट्स पढ़िए। अगर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता तो एक मीनिंगफुल सेक्शन खत्म कीजिए। लक्ष्य खुद को हर दिन इंप्रेस करना नहीं है। लक्ष्य खुद को हर दिन यह याद दिलाना है कि मैं अभी भी इस रास्ते पर हूं। क्योंकि एक मिस्ड डे आपकी आइडेंटिटी नहीं तोड़ता, लेकिन मिस्ड डेज को जस्टिफाई करना शुरू कर देना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड केवल रिजल्ट नहीं है। असली रिवॉर्ड यह कॉन्फिडेंस है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप खुद को संभाल सकते हैं। अब आप अपने मूड के भरोसे नहीं रहते। आप जानते हैं कि डिस्कम्फर्ट आएगा, बोर्डम आएगा, डाउट आएगा और कुछ दिनों में प्रोग्रेस भी दिखाई नहीं देगी। फिर भी आप चलते रहेंगे, क्योंकि अब आपके लिए कंसिस्टेंसी कोई टेम्परेरी चैलेंज नहीं रही, यह आपके कैरेक्टर का हिस्सा बनने लगी है। लेकिन जब छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लंबे समय तक जमा होने लगते हैं तो उनके परिणाम सिर्फ रूटीन तक सीमित नहीं रहते, वे आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालना शुरू करते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां छोटी छोटी डिसिप्लिन्स एक ऐसे कॉम्पाउंड इफेक्ट में बदलती हैं जिसे रोकना आसान नहीं होता। चैप्टर 6, द कॉम्पाउंड इफेक्ट, हाउ स्मॉल डिसिप्लिन्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। शुरुआत में डिसिप्लिन अक्सर बेकार जैसी लगती है। आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, कुछ समय अपने काम पर लगाते हैं, फोन से दूरी बनाते हैं और अपने प्रॉमिसेस निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। यही वह स्टेज है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी मेहनत से आखिर क्या बदलने वाला है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करता रहे। एक दिन का बदलाव शायद दिखाई भी न दे, लेकिन महीनों और सालों तक वही डायरेक्शन बनी रहे तो उसका इम्पैक्ट असाधारण हो सकता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी एक्शंस जब लंबे समय तक रिपीट होती हैं तो वे धीरे धीरे ऐसी रिजल्ट्स पैदा करती हैं जो शुरुआत में इम्पॉसिबल लगते हैं। आपके जीवन में कोई भी बड़ा रिजल्ट अचानक नहीं आता। एक सक्सेसफुल करियर के पीछे हजारों फोकस्ड आवर्स होते हैं। एक स्ट्रांग बॉडी के पीछे काउंटलेस वर्कआउट्स और रिपीटेड हेल्थी चॉइसेस होती हैं। एक पावरफुल स्किल के पीछे वही बोरिंग प्रैक्टिस होती है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। समस्या यह है कि हम अक्सर फाइनल रिजल्ट देखते हैं और उस रिजल्ट तक पहुंचाने वाली छोटी डिसिप्लिन्स को इग्नोर कर देते हैं। आपको किसी व्यक्ति की सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उसके सुबह के अलार्म्स नहीं दिखाई देते। आपको उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, लेकिन उसके वर्षों के सेल्फ डाउट और प्रैक्टिस नहीं दिखाई देते। आपको उसकी अचीवमेंट दिखाई देती है, लेकिन उन सैकड़ों दिनों का कंसिस्टेंसी नहीं दिखता जब कोई अपलॉज नहीं था। सक्सेस अक्सर एक विजिबल मोमेंट होती है, जबकि डिसिप्लिन एक इनविजिबल प्रोसेस। यही प्रोसेस आपकी आइडेंटिटी को भी मजबूत करता है। मान लीजिए आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हैं। एक दिन में शायद इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन एक साल में यह हजारों पेजेस बन सकते हैं। रोज थोड़ी एक्सरसाइज शायद आपको अगले दिन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड नहीं बनाएगी, लेकिन महीनों तक वही रूटीन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। इसी तरह रोज कुछ समय स्किल पर काम करना धीरे धीरे कॉम्पिटेंस पैदा करता है। फिर कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस को जन्म देती है और कॉन्फिडेंस आपको और एक्शन लेने के लिए पुश करता है। इस तरह एक छोटा बिहेवियर दूसरे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने लगता है। यही कारण है कि पॉजिटिव हैबिट्स सिर्फ अपना डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देती, वे दूसरे अच्छे डिसीजंस को भी आसान बना सकती हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का एक अनकंफर्टेबल साइड भी है। अगर छोटे अच्छे एक्शंस समय के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो छोटे खराब एक्शंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। रोज थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा अननेसेसरी स्क्रोलिंग
थोड़ा अनहेल्थी ईटिंग, थोड़ा देर से सोना और बार बार अपने प्रॉमिसेस को पोस्टपोन करना शुरुआत में हार्मलेस लग सकता है, लेकिन जब यही पैटर्न महीनों तक चलता है तो उसका कॉस्ट बड़ा हो सकता है। अक्सर जिंदगी किसी एक बड़ी गलती से नहीं बिगड़ती, वह छोटे कॉम्प्रोमाइजेस के एक्यूमुलेशन से धीरे धीरे कमजोर होती है। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ यह तय नहीं करती कि आपको क्या करना है, वह यह भी तय करती है कि आपको किन छोटे बिहेवियर्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। और यही वजह है कि कंसिस्टेंसी का सबसे पावरफुल हिस्सा पेशेंस है। आपको अपने एफर्ट्स को टाइम देना पड़ता है। बैम्बू ट्री की कहानी अक्सर इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए बताई जाती है कि लंबे समय तक ग्रोथ सरफेस पर दिखाई नहीं देती, जबकि रूट्स नीचे डेवलप हो रही होती हैं। वास्तविक जीवन में भी कई प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जहां रिजल्ट्स डिलेड होते हैं। स्किल बिल्ड हो रही होती है, अंडरस्टैंडिंग डीपन हो रही होती है, कॉन्फिडेंस क्वाइटली ग्रो कर रहा होता है। अगर आप हर दिन रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका फोकस प्रोसेस पर है तो आप उस इनविजिबल प्रोग्रेस को भी स्वीकार कर पाएंगे जो अभी मेजरेबल नहीं है। फिर एक समय आता है जब डिसिप्लिन का इफेक्ट कंपाउंड होकर आपकी पहचान से बाहर आपकी पूरी लाइफस्टाइल में दिखाई देने लगता है। अब आपको हर डिसीजन पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हेल्थी चॉइसेस नॉर्मल लगती हैं, फोकस्ड वर्क फेमिलियर लगता है, कठिन टास्क्स से भागने के बजाय उन्हें हैंडल करना नेचुरल लगता है। आप देखते हैं कि आपकी छोटी डिसिप्लिन्स ने केवल एक गोल अचीव नहीं किया, उन्होंने आपको ऐसा इंसान बना दिया जो गोल्स अचीव करने की क्षमता रखता है। यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। रिजल्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहता, वह आपकी नई नॉर्मल बन जाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन से रिजल्ट्स पैदा करना सीख जाते हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या आप उन रिजल्ट्स के बावजूद डिसिप्लिन को बनाए रख पाएंगे। सक्सेस के बाद कंफर्ट अक्सर वापस लौटता है। मन कहता है अब तो हमने बहुत कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, और कई बार यहीं से पुरानी आइडेंटिटी धीरे धीरे वापस आने लगती है। इसलिए अंतिम बदलाव केवल डिसिप्लिन्ड हैबिट्स बनाने का नहीं है। असली जीत तब है जब डिसिप्लिन इतनी गहराई से आपकी आइडेंटिटी बन जाए कि आपको उसे बनाए रखने के लिए किसी बाहरी प्रेशर की जरूरत ही न पड़े। तभी आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां डिसिप्लिन कोई काम नहीं रहती, वह आपका स्वभाव बन जाती है। चैप्टर 7, द डिसिप्लिन आइडेंटिटी, बिकमिंग अनस्टॉपेबल। कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। वही इंसान जिसने कभी अलार्म बंद करके फिर सो जाना चुना था, वही इंसान जिसने काउंटलेस प्रॉमिसेस किए और तोड़े थे, अब अपनी जिंदगी के फैसले किसी मूड के आधार पर नहीं लेता। उसे हर सुबह खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे यह सोचने में समय नहीं लगता कि आज मेहनत करनी है या नहीं, वह बस करता है। फर्क यह नहीं आया कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो गईं। फर्क यह आया कि प्रॉब्लम्स के सामने उसका बिहेवियर बदल गया। अब डिस्कम्फर्ट उसे रोकता नहीं, फेलियर उसे डिफाइन नहीं करता, और टेम्पररी सेटबैक्स उसे उसके रास्ते से हटा नहीं पाते। यही वह मोमेंट है जब डिसिप्लिन एक हैबिट से आगे बढ़कर आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन अनस्टॉपेबल बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, या कभी डाउट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि गिरने के बाद वापस उठना आपकी नेचर बन जाए। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी परफेक्शन से नहीं बनती, वह रिकवरी से बनती है। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति भी खराब दिन देखता है, रूटीन मिस करता है, गलत डिसीजन लेता है, और कभी कभी अपने पुराने पैटर्न्स में वापस चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह वहीं रुक नहीं जाता। वह एक खराब दिन को खराब जिंदगी नहीं बनने देता। अगर सोमवार को रूटीन टूट गया तो मंगलवार को वापस लौट आता है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वह फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता, वह उससे सीखता है और फिर कोशिश करता है, क्योंकि अब उसका विश्वास रिजल्ट में नहीं, अपने एबिलिटी टू कंटिन्यू में होता है। यही सेल्फ ट्रस्ट सबसे पावरफुल एसेट बन जाता है। जब आपने महीनों तक खुद से किए छोटे प्रॉमिसेस निभाए होते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको पता होता है कि आप खुद को मुश्किल सिचुएशंस में संभाल सकते हैं। आपको पता होता है कि टेम्पटेशन आएगा और आप उसे हैंडल कर सकते हैं। आपको पता होता है कि डर आएगा
और फिर भी एक्शन लिया जा सकता है। यह कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, यह एविडेंस से आता है। आपने खुद को बार बार प्रूव किया है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बाहरी सक्सेस नहीं, इंटरनल ट्रस्ट है। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तब दुनिया की अनसर्टेनिटी उसे उतनी आसानी से नहीं हिला पाती। अब सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी ही ऐसी हो जाए कि आप एक्सक्यूजेस से ज्यादा कमिटमेंट्स को महत्व दें, अगर आपका पहला रिएक्शन मुश्किल देखकर भागना नहीं बल्कि यह पूछना हो कि इसे हैंडल कैसे करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चुनने लगें, तब आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो सिर्फ गोल अचीव करना चाहता था। आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी लाइफस्टाइल नेचुरली उस गोल को सपोर्ट करती है। यही आइडेंटिटी शिफ्ट का अंतिम रूप है। आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, आप डिसिप्लिन्ड तरीके से जी रहे होते हैं। और यह बदलाव किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता, ये उन हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो आपने तब लिए जब कोई अप्लॉज नहीं था, जब किसी ने आपको देखा नहीं, जब रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिला, जब मोटिवेशन नहीं थी। वही मोमेंट्स धीरे धीरे आपके कैरेक्टर की फाउंडेशन बनाते हैं। इसलिए अगर अभी आपकी जिंदगी पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसिप्लिन्ड व्यक्ति नहीं बन सकते। आइडेंटिटी कोई फिक्स्ड लेबल नहीं है, ये रिपीटेड बिहेवियर से शेप होती है। हर दिन आपको एक नया वोट मिलता है। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उसका वोट। एक फोकस्ड आवर एक वोट है, एक ऑनेस्ट प्रॉमिस निभाना एक वोट है, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके अपने काम पर लौटना एक वोट है। छोटे वोट्स जमा होते हैं और इवेंचुअली आइडेंटिटी बनाते हैं। शायद आज भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा एरिया है जहां आप बार बार खुद से हार रहे हैं। कोई हैबिट जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, कोई गोल जिसे आप लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस जिसे आपने कई बार खुद से किया है। आज आपको अपनी पूरी जिंदगी ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसे आपका फ्यूचर सेल्फ याद रखे। छोटा डिसीजन लेकिन क्लियर डिसीजन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता ड्रामेटिक नहीं होता, वह अक्सर बहुत शांत होता है। एक अलार्म के बाद उठना, एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहना, एक डिफिकल्ट टास्क शुरू करना, एक और दिन कमिटमेंट निभाना। बाहर से ये ऑर्डिनरी मोमेंट्स हैं, लेकिन इन्हीं मोमेंट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस डिसिप्लिन को कभी पनिशमेंट समझते थे वही आपकी फ्रीडम बन गई। अब आपको हर टेम्पटेशन के सामने स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको अपने गोल्स के लिए खुद को बार बार कन्विंस नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि आपको कौन बनना है और उसी के अनुसार जीना शुरू कर चुके हैं। दुनिया आपको अनस्टॉपेबल कह सकती है, लेकिन असली जीत उससे कहीं ज्यादा गहरी होगी। आप खुद को देखकर यह कह पाएंगे, मैं अब अपने पुराने पैटर्न्स का प्रिजनर नहीं हूं, मैंने अपने एक्शन से अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। और जिस दिन इंसान खुद पर इतना भरोसा करने लगे कि वह अपने प्रॉमिसेस को निभाता रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उस दिन उसकी जर्नी खत्म नहीं होती। असल में वहीं से उसकी सबसे पावरफुल जिंदगी शुरू होती है।